चित्राग्नि संगम देख रहे सभी दर्शकों, सभी गुणीजनों को मेरी प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल। एक हफ्ता बड़ी मुश्किल पकड़ा गया है। एक दिन पहले ही आज फिर गांव बुटाना पंडित गीताराम जी के निवास स्थान पर पहुंचे हैं। पिछली वीडियोस में आपने देखा पंडित गीताराम जी पंडित जगदीश चंद्र वत्स आचरा निवासी भजनी उनके शिष्य रहे हैं, और मैं यहाँ ये बोलना अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं होगी कि परम शिष्य रहे हैं। इन्होंने गुरुजियों के श्री चरणों में बैठ के उनकी कविताई को गुणा है और अपने हाथों से उसको आज भी छठी बार लिख रहे हैं। पिछला जो रजिस्टर था वो पुराना हो गया, फटने लग गया, तो उसको नए सिरे से लिखा। तो हर एक किस्सा और उपदेशक भजन छठी बार लिख रहे हैं नए नए रजिस्टरों में। इसके लिए पीछे हमने बातचीत करी थी, चर्चा करी थी कि प्रकाशक से बात करके और पुस्तक छपाई की ओर आगे बढ़ेंगे इस लक्ष्य को लेके, ताकि पंडित की जो शुद्ध कविताई है वो जनता जनार्दन के बीच पहुंच सके और शेष समाज इससे ज्ञान ले सके। आज की हमारी इस विशेष चर्चा के लिए फिर से वही मूर्ति यहाँ पर बैठी हैं। मेरे साथ गांव सिकंदरपुर माजरा से मेरा पैतृक गांव है। मेरे पिता तुल्य चाचा जी श्री राधे श्याम जी शर्मा जी बैठे हैं, पंडित गीताराम जी भारद्वाज बैठे हैं, और उनके परिवार से उनके भतीजे श्री ईश्वर सिंह जी बैठे हैं। कैमरा को संभाले हुए हैं पंडित जियों के दोते भाई राहुल, और चाचा जी का लड़का छोटा भाई हमारा हैप्पी सिंह, ये हमारे साथ आया हुआ है। इसको भी बड़ी लगन है कि ये हमारी संस्कृति को जाने, लोगों से मिले, कुछ ज्ञान लेके चलें। तो आज की रात यहाँ गांव बुटाना में लगाओगे, और पीछे तो हमने पंडित के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी कविताओं के बारे में, क्या रस था, कैसी कविताई है, किस किस विषय पर चर्चा, ये सारी हमने संपन्न कर ली थी। आज एक पूरा किस्सा पंडित के श्रीमुख से सुनेंगे। किस्सा कौन सा लोगे जी? किस्सा चंद्रदेव सुशीला। आज का जो किस्सा है वो गुरुजी बता रहे हैं, चंद्रदेव सुशीला। ये एक नई बात दर्शकों को सुनने को मिलेगी। अभी जो है माइक का और कैमरे का पूरा फोकस इस टिकड़ी पर रहेगा। ये तीन ब्रह्म मूर्ति यहाँ पर बैठी हैं, देखो क्या रचेंगे। करो जी, शुरू करो। तो सबसे पहले तो मैं सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूँ, और शुरू में उस परम पिता परमात्मा का ध्यान सभी हम करें, ऐसी मेरी इच्छा है। नमस्कार। हर बार पिता तेरी अद्भुत शान निराली है, जड़ चेतन फल फूल मूल तू ही सब्ज बाग का माली है। शून्य में लीन प्रकट हुई शक्ति, शब्द गगन से खिंचा पिता, गगन से पवन, पवन से अग्नि, अग्नि से जल रचा पिता, जल से पृथ्वी उत्पन्न करके दे शक्ति पे जचा पिता, शक्ति से शशि भान सितारे, अंधकार ना मचा पिता, तिमिर से उत्पन्न रंग रूप हुई ज्योति की उजियाली है, जड़ चेतन फल फूल मूल तू ही सब्ज बाग का माली है। भान से उष्ण, शशि से शीतल, ऋतु रचे न्यारे न्यारे, भूमंडल पे अथा समुद्र द्रव्य रतन मीठे खारे, बिजली चमकी बादल वर्षा बड़ पर्वत उपजे सारे, लता पात पल फल फूल खिले प्राकृतिक दृश्य लगे प्यारे, शीतल मंद सुगंध पवन कहीं उठी आंधी काली है, जड़ चेतन फल फूल मूल तू ही सब्ज बाग का माली है। रजगुण तमगुण सतगुण मिलकर रची गई त्रिगुणी माया, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज आत्म रूप पिंड पाया, ब्रह्म से सूक्ष्म जीव चल्या जिन चेतन आण करी काया, पांच तत्व प्राकृतिक रूपी दुख सुख का बंधन लाया, रचता और संहार तू ही सृष्टि का रखवाली है, जड़ चेतन फल फूल मूल तू ही सब्ज बाग का माली है। ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री जिनको मन राजा डाटे, पांच करे शुभ अशुभ कर्म और पांचा ने बेरा पाटे, कान सुने और नेत्र देखें जिव्या नित रस को चाटे,
त्वचा स्पर्श और गंध नासिका पल में भली बुरी छाटे। क्या वर्णे तेरी चतुराई जगदीश कसर ना गाली है। जड़ चेतन फल फूल मूल तो ही सब्ज बाग का माली है। तो अब किस्से की तरफ चलते हैं। चंद्रदेव सुशीला। किसी समय वे सभांग राजा कौशल नगरी भारी थी। ब्राह्मण सोमधर मंत्री थे, प्रजा प्राणों से प्यारी थी। चंद्रदेव मंत्री का लड़का घर बुद्धि पंडितानी थी। बहु सुशीला चंद्रदेव की पढ़ी लिखी हुई श्यानी थी। ऐश अमीरी जब बच्चों पे अपना रंग जमाती है, जुए बाज शराबी घर में आदत बुरी बनाती है। यही हाल था चंद्रदेव का, सुख संपत्ति खो दी सारी। 3 मील पालमपुर मोहल्ला वीना वेश्या से यारी। कौशल नगरी में राजा समहंग राज करते थे। उनकी पत्नी का नाम बुद्धि था। एक लड़का चंद्रदेव शादीशुदा, जिसकी बहू का नाम था सुशीला, बड़ी समझदार पतिव्रता पढ़ी लिखी। तो जिस भी बच्चे के ऊपर ऐश अमीरी का ज़्यादा असर हो जाता है, उसमें जरूर कोई ना कोई व्यसन आ जाता है। यही हाल चंद्रदेव का था। मंत्री का लड़का था, कोई खाने पीने की कमी थी नहीं, घर में पैसे की कमी नहीं थी। एक 3 मील पर पालमपुर मोहल्ला था। बीच में एक दरिया लगा करता, वो नाव द्वारा पार होया करता। नाव रात के 10 बजे बंद हो जाती थी, सुबह 4 बजे वो खवैये फिर आ जाते थे। वहाँ उस पालमपुर मोहल्ले में एक वीना नाम की वेश्या रहा करती। उसके मकान पर आने जाने लग गया। आहिस्ता आहिस्ता चंद्रदेव की माता को पता चला तो उदास होकर के बैठ गई। मंत्री जिस वक्त आए तो मंत्री ने उदास देखी बुद्धि। कहने लगे, बुद्धि आज तेरी उदासी का क्या कारण है। तो बुद्धि मंत्री से यूं कहने लगी, जननी जने तो भगत जने, या दाता या शूर, ना तो जननी बांझर है व्यर्था न खोए नूर। ये मेरा क्या मतलब, ये बात कैसे कही। निबली बिन जामे दुख एक जाम के 100 दुखड़े पाई, पीड़ लगे ना नूर जड़े रहे सुखते बांझ लुगाई। बिन जामे ये कष्ट समझ लो, चित्त उदास रहे से हो जा कष्ट हजार। उसी दिन जिस दिन आश रहे से, मुरझाई पड़ जा चेहरे पे ना रुजनाश रहे से। मुश्किल रखना गर्भ पेट में 9-10 मास रहे से, तले ऊपर ने सांस रहे से उसकी कै उकलाई। पीड़ लगे ना नूर जड़े रहे सुखते बाज लुगाई। जामना मरना कहे एक सा पीड़ बात न जानी, मलमूत्र में पड़ी पड़ी ने परिचा रात बितानी। धरण और सा हसली कौडी माता भूत मसानी, स्योड़े स्याणे वैद डॉक्टर पड़ती नबस दिखानी। और 100 घुटी हों से प्यानी, जो कुछ जिन्हें बताई। पीड़ लगे ना नूर जड़े रहे सुखते बाज लुगाई। ठकर रहे फिर पढ़न लिखन का ब्याह की तैयारी हो जा। बल विद्या धन माया चाम है इज्जत भारी हो जा। जो संतान कुपात्र निकले फिर लाचारी हो जा। जुए बाज शराबी घर में खड़ी बुहारी हो जा। आदत चोरी जारी हो जा, लादे कुल के स्याही। पीड़ लगे ना नूर जड़े रहे सुखते बाज लुगाई। चंद्रदेव इस मारे कौर का यू है नेवा हो रहा, खोटी संगत में फंस के यू दुख का देवा हो रहा। ना यू मरता ना हम मरते स्वयं जड़ेवा हो रहा। इस घर का जगदीश उतरना मुश्किल खेवा हो रहा। खोटा चलन चलेवा हो रहा, क्यों मेरी कूख लजाई। पीड़ लगे ना नूर जड़े रहे सुखते बाज लुगाई। अब इतनी बात सुन के और मंत्री भी हैरान रह गया, समझ गया। आखिर समझदार था। यूँ कहने लगा, देखो एक काम करो, क्या तुम बहू सुशीला को कहो, अगर इसको बस में कर सकती है तो वही कर सकती है। तो क्या अब ये 16 साल की से ऊपर हो गया है। निबला तेरे कहते चिंता होगी गाथ में प्यारी। चंद्रदेव की डोर रही ना हाथ में प्यारी। करके इतना प्यार नार में गलती खा गया था। करी नहीं मन और चोर ने मौका पा गया था।
और ज्ञान धरू के लग गया था एक लात में प्यारी, चंद्रदेव की डोर रही ना हाथ में प्यारी। करिए मतना शोर खबर पटे दुनियादारी ने, बस में कर ले आप सुशीला उस दुराचारी ने। देगी काठ बीमारी ने घड़ी से हाथ में प्यारी, चंद्रदेव की डोर रही ना हाथ में प्यारी। कह दिए बहु सुशीला ने वह सारी समझावे, हो जा 12 बाट अगर उस वेश्या पे जावे, और कब तक प्रेम ने भावे उसके साथ में प्यारी, चंद्रदेव की डोर रही ना हाथ में प्यारी। गुरु रति राम की सेवा ते जगदीश खुशी छा जा, मत ना भूलिया समझ श्याम को जो घर पे आ जा। ठोकर लग शर्मा जा खुद इस बात में प्यारी, चंद्रदेव की डोर रही ना हाथ में प्यारी। तब बुद्धि ने सुशीला को समझा दिया सब कुछ। 1-2 बार सुशीला ने उसको रोका टोका, आप गैर वक्त मत जाया करो, लेकिन बाण आड़े की बाण नहीं छुटा करती। एक दिन अपने पिता से भेंट हुई उसकी। आप बाबूजी इसमें देखो। अच्छा, एक दिन पिताजी से भेंट हुई, उससे मिले हो, पिताजी से मिला तो पिता ने उसको बुलाया, बेटा यहाँ बैठ। हाँ पिताजी बोलो क्या? बोला बेटा नीति के अंदर लिखा हुआ है क्या कि लालेत 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ेत प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्र मित्रम वदाचरेत। ने बोला रे 5 साल तक लाड लिखा, 10 साल लिखा दमकान काना, साल 16वां यार बराबर हो जाए बेटा शाना। मात पिता का फर्ज यही बचपन में लाड लडावे, 5 साल के बाद ताड़ के विद्या खूब पढ़ावे, साल 16 में बंद ताड़ना न कभी क्रोध उठावे, जो शक्ति से काम लिया जा वो सीधा सर पे आवे, प्रेम भाव से नित समझावे, ना चाहिए क्रोध उठाना, साल 16वां यार बराबर हो जाए बेटा शाना। दुराचार में विचार नशे में सारे निंदा हो जा, कामी पुरुष काम के बस में बिल्कुल अंधा हो जा, तन मन धन और रंग रूप रहे ना चेहरा मंदा हो जा, भाई भोग से रोग रोग से मृत्यु गल में फंदा हो जा, दाग लगे पर चंदा हो जा, चाहिए गाथ बचाना, साल 16वां यार बराबर हो जा बेटा शाना। चंद्रदेव बेटा तेरी निंदा हो रही नगरी भर में, पाया चंद्रदेव बेटा तेरी निंदा हो रही नगरी भर में, सुन सुन के तेरी बदनामी मेरे हो गए छेक जगर में, मैं बिल्कुल खामोश माथ तेरी बोल सके ना डर में, पाया नीचे पाग मसल के धूल गिरा दी शर में, उस वीना वेश्या के घर में तज दिए आना जाना, साल 16वां यार बराबर हो जा बेटा सारा। जो कुछ थी आज बात भरम की खोल सुना दी सारी, थोड़ी कहीं समझिए ज्यादा बेशक लागो खारी, घर लुट जाए तेरा सिर पिट जाके थूके दुनियादारी, और गावेगा जगदीश सुंदर तेरी सारे को मक्कारी, भाई उस वेश्या तय करके यारी फिर होगा पछताना, साल 16वां यार बराबर हो जा बेटा सारा। उसको समझाया, कहने लगा पिताजी आइंदा मैं कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन वीना का प्यार जाता हावी हो चुका था उसके ऊपर। एक दिन मंत्री ने राजा सभांग के साथ बाहर जाना था, और उस दिन सोचा कि हाँ आज मौका है चलने का। अपने दिल में कह रहा है कि कई दिन हो गए ऊक लिया इकरार मेरा, करती होगी वीना भी इंतजार मेरा, सदमा जुदाई का अब जाता नहीं रोज सया, माता न लगा जाग तन में क्रोध गया, पिताजी ने कहना था जो बुरा भला खूब कया, और रहा नहीं घर वालों ने एतबार मेरा, करती होगी वीना भी इंतजार मेरा। देरी ना लगाऊं जेवर माता का ले जाने में, पाई तक भी छोड़ू नहीं पिता के खजाने में, सच्चे आशिक लिखे जाते इतिहासों के खाने में, बेईमाने में नाने भय 4 दिन प्यार मेरा, करती होगी वीना भी इंतजार मेरा। वीना को बताया जाके प्यारी में मजबूर होया, प्रेम की कशिश ऐसी मिलना भी जरूर होया, पिताजी को मेरा तेरा मिलना ना मंजूर होया, और दूर होया नजरों से सब परिवार मेरा, करती होगी वीना भी इंतजार मेरा। प्यारा क्या जगदीश सुंदर जो सच्चा गमखार नहीं, मौके ऊपर धोखा दे जा उसको समझो यार नहीं, जो चाहे वो हाजिर कर दो लाऊं पल की वार नहीं, इनकार नहीं चाहे बेशक ले सरतार मेरा, करती होगी वीना भी इंतजार मेरा। अब
माता का जेवर चोरी से उठाया, पिताजी के जितने रुपए थे वो चोरी से उठाए और वीना के पास पहुंच गया। वीना के पास पहुंचने के बाद कहा कि ए वीना, आना जरूरी है, मेरे पिताजी जी ने मेरे ऊपर पाबंदी लगा रखी थी, इसलिए मैं आ नहीं सका। चलो जी, आप तो करते हैं। ये रुक गया आवाज कटिंग लगा शुरू कर कब तो चलते रहो। अब गम हो गया, चलते रहो। एक काम वो वीना अड़ गई, यहाँ से नहीं आना। इसमें कूलर में लाइट आ गई, कूलर में आड़ दो। अब वो वीना ना शोर ज्यादा हो उससे यूं कहने लगी, गाया तो जाएगा नहीं, वैसे तर्ज में बता दूंगा क्या है। अरे चलो बस। तर्ज है, तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर हमें याद रखना। ओ तेरी दुनिया से दूर। हे मेरे दिल में है पाप, अभी सीखे नहीं आप सच्चा प्यार करना। मेरे दिल में है पाप, अभी सीखे नहीं आप सच्चा प्यार करना। मेरे दिल में है पाप, दे दे के जुदाई मोहब्बत के नारे लगाते क्यों भला, बन के परवाने शम्मा पे जिस्म को जलाते क्यों भला, जलाते क्यों भला, तपाते क्यों भला। चलते मर्जी से खिलाफ जाओ, चले चुपचाप मत वार करना। मेरे दिल है पाप, जो बोली मैं भर्ती हुआ है, तमन्ना हुई मेरी पूरी नहीं। सदा हूँ मैं तुम पर, ये जेवर मुझे कुछ ज़रूरी नहीं, मजबूरी नहीं। ले जा गुट्ठी छल्ले छाप, कोई ले लेगा सराफ, जिन्हें श्रृंगार करना। मेरे दिल में है पाप, मैं करती तुम्हारी, करो दिल की तुम भी आजमाइश मेरी। तुम्हारे ही कदमों में हो जा सदा तक रिहाइश मेरी, ये ख्वाहिश मेरी। जब तक जिंदा तेरा बाप, मुझसे मेल और मिलाप है बेकार करना। मेरे दिल में है पाप, आशिकी के सदमों की चोट दिल पर जगदीश खानी पड़े। हो के जलील फिर भी उम्मीदों की दुनिया बसानी पड़े, निभानी पड़े। जूते खाने से ना धाप, खता मासूकों की माफ, ये विचार करना। वाह जी वाह। कहने लगा तो क्या करूं, मेरा प्यार झूठा है कि हाँ बिल्कुल झूठा है। आप मेरी आजमाइश करो, मैं आपकी करती हूँ कि क्या अपने पिताजी का सिर काट के खून का प्याला भर के अगर मेरे पास ले आओगे तो मुझे इतबार होगा कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। अब दोनों तरफ मुश्किल होगी। सोचता रहा, लेकिन पिता के प्यार से वीना का प्यार ज्यादा हो गया। गिर गया। ये भाई सुनते सुनते उस पपन की बात हो गया, कर लिया सोच विचार, ले तलवार लड़का उठ के चला। ये सोचे था मन में हेरा फेरी, जन्म न पार बसावे मेरी, जन्म न पार बसावे मेरी। झुकी अंधेरी सिर पे आधी रात, सोए पैर पसार सब परिवार बढ़ गया, तोड़ के ताला। पिता की बिछड़ी सेज निवारी, दुष्ट ने कोन्या बात बेचारी। ओ दुष्ट ने कोन्या बात बेचारी। फिर ले कटारी खूब संभाली हाथ, ले कटारी खूब संभाली हाथ।
थे दई जोर ते मार गर्दन तार भर लिया खून का प्याला पिता का शीश हाथ में ठाया एकदम विषाद हो आया एकदम विषाद हो रे लाया आने दिखाया देख मेरी करामात हो गया इब एतबार सच्चा प्यार तेरा कहना ना टाला न बोला इब जगदीश शहर में जाऊं किसी के जुम्मे कत्ल लगाऊं और कल को आऊं होते ही प्रभात सो जा प्यारी नार होगी वार ये घर प्रेम ने गाजा ओहो क्या पिता का शीश काट के खून का प्याला भर के वेश्या के पास ले गया और वेश्या कहने लगी कि हाँ अब मुझे तसल्ली होगी कि तुम्हारा सच्चा प्यार है। ठा के सर अलमारी में वेश्या ने रख लिया। कहने लगी अब कहाँ जाओगे कि कत्ल कर रखा मैंने उसको इसके ठिकाने लगाऊंगा। वापस गया घर जा करके दिन निकलने से पहले पहुंच गया माता जी को प्रणाम किया कि माता जी मेरे पिताजी कहाँ हैं। कहने लगी बेटा दूसरे कमरे में सो रहे होंगे। वो तो हाथों से करया हुआ काम था। दूसरे कमरे में जाकर और रोने से जाने लग गया। रोता रोता राजा सभान के पास पहुंच गया। वे जाके फैल मचावन लग गया वो के उदास गया फिर रोता रोता राजा के पास गया जाके फैल मचावन लग गया हो के उदास गया फिर रोता रोता राजा के पास गया कया भूप से आज्ञा दे दो कर लूंगा त्यारे चताने मार चाहे दियो छोड़ चोर ने करिए चाहे माफ खताने मार रात अजमेर टताने कोई बदे मास गया फिर रोता रोता राजा के पास गया देखे पता चला ना किस दुश्मन ने नारे पिता की कटी रात गुजरगी खबर लगी ना जाने सवेरे पटी मारा कच्चा कुनबा रे रे मट्टी घर का हो नाश गया फिर रोता रोता राजा के पास गया देखे राजपाट का डरना मान्या खौफ रहा ना तेरा किसका ले जो नाम सैम में ना काटल का बेरा मेरे लेखे होया घोर अंधेरा नल धरती आकाश गया फिर रोता रोता राजा के पास गया पड़ा व्यक्त का पहाड़ टूट के माता रे ना ध्यान नहीं जगदीश किसी का वेश्या की यारी पे उस पप्पी की मक्कारी पे नाव से वास गया फिर रोता रोता राजा के पास गया तब
राजा के पास पहुंच गया, रोता रोता हाहाकार घर में मच गया। कहने लगा, हे राजन, आपका किसी को डर नहीं रहा, मेरे पिता को पता नहीं कौन रात में कत्ल कर गया। अब राजा सभांग भी बहुत हैरान है कि ऐसा कातिल कौन है, दुखी हो गया वो भी। कहने लगा, बेटा चंद्रदेव, पहले मंत्री का था संस्कार करवाओ, और कातिल को मैं पकड़ के जरूर कड़ी से कड़ी सजा दूंगा, उसको भी फांसी पर चढ़ाऊंगा। दाह संस्कार कर दिया। शाम के समय फल मेवा की चंद्रदेव ने डाली भर ली और चलने के लिए तैयार हो गया। और सुशीला ने देखा, सुशीला ने बोली, मैंने दिए बताना चलिया पता कित गुजरे सारी रात ईसा के काम पिया। पिता मरे और माता की जड़ बुझ के होगी डेरी, गैर वक्त की तजावन किया बाण नहीं छुट्टी तेरी। बात मान ले मेरी बिगड़ जाए तेरी, आबरो जात छुटे घर गाम पिया, ईसा के काम पिया। दिलता मेली मुने बता जो कोई गहरा यार तेरा, आता जाता देखा ना जिससे सच्चा प्यार तेरा। मना नहीं एतबार तेरा करे धोखा, मेरे साथ भला सरे आम पिया, ईसा के काम पिया। नहीं पिता का दुख मान्या ना माता समझी प्यारी, फल मेवा की डाली ले करी तने कित की तैयारी। हो जा फिर पार ते बारी, ना रहे बस की बात करो इंतजाम पिया, ईसा के काम पिया। ने बोली, सदा बुरिया की बदनामी भली करी जो घर बस गए, सुन रखी जगदीश मने तुम भी दलदल में दस गए। और जो खोटी संगत में फंस गए, दाग लाग गया गात नाम बदनाम पिया, ईसा के काम पिया। आप कहाँ जाते हैं? पिता का दुख मानना नहीं, माता प्यारी समझी नहीं, कहर हमारे ऊपर पड़ा है, आप कहाँ जा रहे हैं? ये किस्सा जी बहुत गहरी सीख है। गहरी सीख है, हर एक बहुत गहरी, समाज के हर एक वर्ग के लिए, हर एक वर्ग के लिए। देखो इस किस्से में जो है वो बुजुर्गों के लिए तो है किस्सा, हाँ, और नौजवानों के लिए है शिक्षा, प्रेरणा, और बहनों और बेटियों के लिए है इसमें पतिव्रत धर्म, और गायकों के लिए वो तर्ज है, नई कविता आ गई, नई कविता आ गई, छुट्टी हुई बिल्कुल। हाँ जी। तो उसको यूं कर लगा, इसकी तर्ज है, छुप गया कोई रे दूर से पुकार के। बोला, इस दरिया ते पार मेरा यार से सुशीला, मेरा उसका सच्चे दिल ते प्यार से सुशीला। मत ना रोके मने जान दे, फर्क पड़ेगा प्रेम में, रोजाना उससे मिलने का करके आया नेम में। और 10 बजने के टेम में ना वार से सुशीला, मेरा उसका सच्चे दिल ते प्यार से सुशीला। प्यारे मिंतर होया करे से दिल के दुख सुख खेड़ने, निर्धन यारी करे धनी से पैसा दे ला लेने। जो मांगू वो शीश देने प्यार से सुशीला, मेरा उसका सच्चे दिल ते प्यार से सुशीला। छिड़ा मुकदमा मेरे यार पर तू ये काम संवार दे, दया धर्म और फर्ज समझ के अपना सब श्रृंगार दे। कंठी माला तार देख हार से सुशीला, मेरा उसका सच्चे दिल पे प्यार से सुशीला। बता दिया जगदीश चंद्र ने अपने मुख से बोल के, जो ना तेरा यकीन देख ले मेरा कलेजा छोल के। इब घना समझाना खोल के, बेकार से सुशीला, मेरा उसका सच्चे दिल पे प्यार से सुशीला। ए सुशीला, मेरा और मेरे यार का गहरा आपस में प्यार है, घर के ऊपर क्यों नहीं आता जाता कि वो निर्धन है और उसके ऊपर मुकदमा चला गया है। झूठ बोलती उड़ा दी। तू अपना दया धर्म फर्ज कुछ भी समझ ले, ये सारा श्रृंगार तारते, इस श्रृंगार से मैं उसका मुकदमा ढीला करवा लूंगा।